नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां है। इन सभी प्रैक्टिस सेट को आपने ध्यानपूर्वक समझा और पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लगातार पढ़ते रहिए और समझते रहिए इन प्रैक्टिस सेटों को, और साथ ही साथ आपका रिवीजन बहुत ही तेज होता रहेगा। क्योंकि आप देखिए, आप जो है लगातार सिर्फ पढ़ते रहिए और किसी काम से आपका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ते रहेंगे तभी जो है आने वाली वैकेंसी में आप शामिल होंगे तो जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं वैकेंसी कितना देरी में आता है और कब आता है कोई पता ही नहीं चलता है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हिंदी का जो है पहला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं। देखिए पहले शब्द में क्या है, संकर। संकर शब्द को कैसे बनाते हैं, देखिए भाषा का कोई भी, जैसे भाषा का दो शब्द ले लीजिए, दो शब्दों का जब मेल होगा उसे हम संकर शब्द कहेंगे। कौन सा, भाषा का, यानी कि कोई भी भाषा रहेगी उसके दो शब्दों के मेल से बना जो शब्द होगा उसे हम संकर शब्द कहेंगे। देखिए आपका जो है कि ऑप्शन है कि ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, यहाँ पे दो भाषा के शब्द से मिलकर बना शब्द। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों के, यानी कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर इक प्रत्यय या ई प्रत्यय या इक प्रत्यय या ई आ प्रत्यय। ठीक, देखिए सबसे पहले इक प्रत्यय में देखें तो जो ईक प्रत्यय है, यानी कि ईक प्रत्यय में यहाँ पर जो कहें तो पठनीय, पढ़नीय, यानी कि राष्ट्रीय, इस तरह का जो है कि आता है। जबकि ई में होता है, ई का जो होता है चढ़ाई, लड़ाई, पढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई, इस तरह की जो है शब्द आते हैं। जबकि इक प्रत्यय जो होता है, जो इक प्रत्यय है वहाँ पर जो है आपको मिलेगा कि जो है कि धार्मिक रहेगा। धार्मिक के साथ साथ आपको तार्किक मिल सकता है, तार्किक मिल सकता है। इसके साथ साथ जो है कि बोली मिल सकता है। कौन सा, बोली। बोली में जैसे इक प्रत्यय है, कौन सा, इक प्रत्यय है। और जो है आ लगाएंगे तो आ लगाएंगे स्त्रीवाचक, यानी कि आ लगाने के बाद सूता हो जाएगा। सूता जो है सुत का एक स्त्रीवाचक जो है शब्द है। जबकि इसमें देखेंगे तो घटा, घटा बनेगा, आ प्रत्यय लगाने से घटा बनेगा। घेरा बनेगा, घेरा बनेगा। छपा बनेगा, कौन सा, छपा बनेगा। गुजारा बनेगा, चढ़ा बनेगा, रखा बनेगा। ये सभी जो है अप्रत्यय लगाने से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है, तीसरा है, नाक का बल होना या नाक का बाल होना। क्या, नाक का बाल होना के मुहावरे का अर्थ कौन सा है। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। कौन सा, पालतू होना। देखिए यहाँ पे अगर सटीक देखा जाए तो जो है कि अधिक प्रिय होना है। कौन सा, अधिक प्रिय होना, यानी कि नाक का बाल होना, मतलब बहुत अधिक प्रिय जो है वो हमारे नाकों का बाल है, यानी कि नाक का बाल अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है कि अगला है, चौथा है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए घोड़ा जो होता है, घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो यह है। घोटक जो है, घोटक भी एक घोड़े की पर्यायवाची है। जबकि है जो है ये भी जो है घोड़े की पर्यायवाची है। जो कटक है यह घोड़े की पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर नहीं शब्द पूछा है कि घोड़े का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो उसको जवाब देंगे कि नहीं वाला ऑप्शन जो है सी वाला सही है, नहीं। ठीक, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है कि जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। देखिए चार ऑप्शन है, स्थिर है, अडिग है, यायावर है, गतिशील है। देखिए स्थिर का मतलब होता है अस्थिर, यहाँ पे अस्थिर दिया है। अस्थिर का मतलब है जो एक स्थान पर स्थिर ना रहे, यानी कि स्थिरता, उसकी स्थिरता ना रहे, यानी कि एक स्थान पर स्थिर यह नहीं रहता है, उसे अस्थिर कहते हैं। जबकि अडिग जो होता है, अडिग जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे, यानी कि अपनी बातों और वादों पर जो टिका रहे, यानी कि अडिग रहते हैं। ययावर जो कहते हैं, ययावर का मतलब है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे ययावर कहते हैं। कौन सा, ययावर कहते हैं जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। और जबकि गतिशील जो कहते हैं, गतिशील मतलब सदैव गतिशील, यानी कि सदैव चलते रहना, जो सदैव चलते रहता है उसे हम गतिशील कहते हैं। तो यहाँ पे पांचवा का सी वाला ऑप्शन होगा, ययावर, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि छठवां है कि बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। यह एक वीरों की कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का यह कविता है कि यह रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने रची है कि जो है बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी, यानी कि झांसी के बारे में, झांसी वाली रानी के बारे में यह इनको जो है पंक्ति जो है रचित है।
जबकि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपना जगत में केवल पशु ही है जो सह सकता है। यानी कि पशु जो है वह सुख और दुख, यानी कि सुख और दुख को किसी से कह नहीं सकता है कि उसको सुख है या दुख है। यानी कि जगत में केवल मात्र पशु है जो इस तरह की जो है बातों को कहता है। अगला क्वेश्चन है कि 7वां है कि समास का अर्थ है। समास का अर्थ संक्षेप है, विच्छेद है, विस्तार है, नवीन है, अर्थ है। देखिए इस तरह समास का अर्थ मतलब समास का अर्थ होता है संक्षेप। यानी कि समास आप जानते हैं कि जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को हम समास कहते हैं। यानी कि समास दो शब्दों के मेल से बना होता है तो उसे समास का अर्थ होता है संक्षेप। और विच्छेद का मतलब अलग अलग करना, विस्तार का मतलब है उसको विस्तार दे देना, उस रूप को विस्तार करना। और नवीन का अर्थ होता है कि नए ज्ञान का, नवीन का अर्थ नया ज्ञान। ठीक। अगला है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं कि ए है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को त्रुटियों को केवल सूची बनाना। देखिए यहाँ पर आपको देखें तो यहाँ पर व्यस्त करना या श्रेणीवार विभक्त करना ये तो बिल्कुल नहीं है, त्रुटियों में विभक्त करना ये भी नहीं है, व्यस्त करना यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है। क्योंकि जब भाषा प्रयोग करेंगे आप, अगर किसी बालक को अगर कठिनाई होगी तो उस कठिनाई को पहचान करना है, पहचान करने के बाद उसमें सुधार करने का, जो निदान करने का यानी कि उपचार करने का जो बात कहना है उसको जो है ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जो है ऑप्शन इसका बैठेगा। 9वां है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। यानी कि जो भाषाई कौशल है, देखिए भाषाई कौशल 4 प्रकार के भाषाई कौशल है, वह कौन कौन सा है उसको पहले समझिए। देखिए भाषाई कौशल में एक होता है लेखन कौशल जिसे हम लिखना कहते हैं। कौन सा? लेखन कौशल जिसे हम लिखना कहते हैं। एक श्रवण कौशल होता है जिसे हम सुनना कहते हैं, श्रवण कौशल जिसे हम सुनना कहते हैं। एक होता है मौखिक कौशल जिसे हम बोलना कहेंगे। किसका? बोलना मतलब मौखिक कौशल हो जाएगा। और पढ़ना जो है, पढ़ना एक आपका पठन कौशल हो गया। लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, इस तरह की जो है भाषाई कौशल 4 है। तो यहाँ पर आप मिलाएंगे तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं का मतलब है सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन आपका 9वां का सही हो गया? सी जो है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि 10वां है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 जो है जनवरी को 1949 में जो है भारतीय संविधान में हिंदी को जो है राजभाषा जिसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको मान्यता मिली। इसको कौन सी? ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको मान्यता मिली। और इसमें जो है संविधान के भाग 17 में इसको जो है लिखा गया है। और यहाँ पर अनुच्छेद अगर कभी कभी आपसे पूछा जाए तो हमारी राजभाषा का जो अनुच्छेद है हिंदी को किस में रखा गया है, वो 343 से लेकर 351 में इसको रखा गया है जो है हिंदी भाषा है। ठीक। और इसको जो है यानी कि जो इस अनुच्छेद में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यानी कि भारतीय भाषाओं को, यानी कि इस 22 भाषा को मान्यता दी गई है। जबकि 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी और 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10वां का जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। जो है कि 11वां है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण में कौन सा उद्देश्य है? सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, ये काव्य शिक्षण के लिए मुख्य उद्देश्य नहीं है। व्याकरणिक नियमों को जानकारी देना, व्याकरण के नियम से कोई मतलब नहीं। संगीत कला में निपुण होना, यानी कि संगीत कला निपुण होना। एक है रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। देखिए जो काव्य है, काव्य में क्या होगा, काव्य का मुख्य प्रमुख उद्देश्य होता है कि छात्रों को उसके रस की अनुभूति होनी चाहिए, यानी कि रस की अनुभूति और आनंद आना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि काव्य जो होगा, काव्य में उसमें जो है छात्रों में रस यानी कि रसानुभूति होना चाहिए, रस का आनंद आना चाहिए। साथ ही साथ उसमें उनके अनाभूत होना चाहिए, यानी कि आनंद भी आना चाहिए। रस और आनंद को ध्यान में रखते हुए डी वाले ऑप्शन को सही मानेंगे। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विशेषण शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। राम जाता है,
सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्य वर्धक होता है। देखिए यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में काली शब्द का प्रयोग हुआ है। एक प्रकार का जो है यहाँ पर विशेषण है, यानी कि कौन सा विशेषण है, यह एक प्रकार का जो मेरी है, मेरी है एक मतलब है यह सर्वनाम का एक, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कह सकते हैं। क्या कहेंगे, संज्ञा और सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, यानी कि संज्ञा अगर सर्वनाम की विशेषता अगर बताएगा वह सर्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पर मेरी गाय काली है एक प्रकार का सर्वनामिक विशेषण आपका यहाँ पर है। देखिए विशेषण आपको 4 प्रकार के हैं, तो वो उसको नोट कर लीजिए। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, एक संख्यावाचक विशेषण, एक परिणामवाचक विशेषण। आगे वाले प्रश्न में इस प्रकार की विशेषता को दिखाएंगे। देखिए अगला है कि 13वां क्वेश्चन है कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। देखिए सबसे पहले देखें 13वां क्वेश्चन को, शिक्षक एवं बच्चों को समय व्यर्थ होता है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे जो है इस तरह का जो है पॉइंट जो है निगेटिव पॉइंट को दर्शाता है, यानी कि समय हमारा व्यर्थ नहीं होता है। यहाँ पे इस तरह के कक्षा अभिनय या किसी का कार्य को सीखने में वहाँ पे समय का जो है कोई नियम नहीं है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। यहाँ पे यह जो है विकल्प जो है बी है, यहाँ पे कुछ पॉइंट तक यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसको सही मान के चलेंगे। बच्चों में विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका जो है 13वां का सही है। जो बच्चों में जो अभिनय से सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अधिगम में उसका तेजी आती है, यानी कि वह बच्चा जो है वो अभिनय सीखने में उसकी प्रक्रिया में विकास बहुत तेज होगा। इस प्रकार का जो है प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे अधिकरण मतलब होता है कि में पर यानी कि किसमें पर। देखिए वाहनारूढ़ यानी कि वाहन में रूढ़ या वाहन पर रूढ़, यानी कि यहाँ पर एक अधिकरण कारक। सत्ताधीश, सत्ता का धीश, गंगा जल, गंगा का जल, रेखा चित्र, रेखा का चित्र, रेखा चित्र, रेखा का चित्र। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है कि यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि अधिकरण कारक जो है में पर, यानी कि पर का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। वाहन क्या है, वाहन पर आरूढ़, क्या करेंगे, आरूढ़, यानी कि वाहन पर जो है वह बैठा है, वाहन पर है, तो यहाँ पर कह सकते हैं वाहनारूढ़। गंगा जल, गंगा का जल मतलब का जो है का आएगा, तो यह भी एक प्रकार का जो है तत्पुरुष समास है। यहाँ पे तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे जो है का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास जो है संबंध का बताएगा, क्या संबंध को बताएगा। इस प्रकार का पर में जो है वो वाहना पर योग, यह अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो अगला देखें तो अगला जो है अगला है कि 15वां है, किस रस को रसराज कहा जाता है। यहाँ पे रसराज की बात करें तो कार्य यानी व्यापार की व्यापकता के कारण जो है श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। किसको कहते हैं, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। यानी कि देखा जाए तो रस के जो है अस्थाई भाव जो है रति होता है। क्या श्रृंगार रस का अस्थाई भाव का रति होता है, क्या रति होता है। तो यहाँ पे जो है रसराज जो है यहाँ पे क्या कहेंगे, रसराज को कहेंगे श्रृंगार रस को। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। जो घनानंद है, घनानंद को जो है एक जो है यह रीति मुक्त कवि हैं, तो इन्हें रीति काल का कवि कहेंगे। घनानंद कौन से, यह रीति मुक्त हैं, रीति मुक्त जो है काव्य धारा के प्रमुख कवि इनको माना जाता है। तो इनका जो है जन्म अगर देखें तो ये जन्म जो होता है उनका जो है 1689 से लेकर 1739 के बीच इनका जो है जन्म माना जाता है। तो इनकी जो है जो जीवन यात्रा है इतने के बीच है, और इनका जो है बुंदेल शहर यानी कि बुंदेल शहर यूपी में है, इनको माना जाता है कि वहाँ से हैं। ये उनको क्या कहेंगे, रीतिकाल का काव्य धारा में यानी कि रीति मुक्त कवि यानी कि काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन, घनानंद। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है कि 17वां है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखिए आशीर्वाद को कैसे लिखेंगे आप, आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद है। ठीक, आशीर्वाद देखिए शुद्ध कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे मिलाएंगे सी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह के आशीर्वाद। देखिए 18वां है कि कोश से किस कारक का चिन्ह है। देखिए यहाँ पे जो है कारक पूछा है। कारक में आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यानी कि इस तरह का अपादान से संबंध का के री रारेरी, अधिकरण जो है में पर संबोधन में हे जी हाजी इस तरह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखें तो पहला कर्म क्या है, कर्म को,
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्म को करण से, क्या करण से मारा। संप्रदान मतलब संप्रदान जो उपयोग होगा के लिए होगा, के लिए को का भी यहाँ पर उपयोग होगा तो को जो होगा के लिए होगा। जबकि अधिकरण जो कारक है, अधिकरण मतलब में यानी कि पर, में या पर का उपयोग होगा तो अधिकरण कारक होगा। देखिए अगर करण कारक हो तो करण कारक में क्या होगा, से के लिए उपयोग होगा। कौन, करण से मतलब करण कारक में से का प्रयोग होगा। इस तरह से इसको समझते रहिए। तो यहाँ पे को का मतलब हो गया कर्म को, ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन का उपनाम, यहाँ पे उपनाम आपको बताना है तो सबका उपनाम देख लेते हैं। हरियोध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी, इन चारों का जो उपनाम देखते हैं। देखिए सच्चिदानंद, आनंद, हीरानंद, वात्सायन, इनका जो उपनाम है, इनका उपनाम अज्ञेय है। क्या है, अज्ञेय। अज्ञेय जो है इनका उपनाम है। तो इनको कहते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय, इनको इस तरह पूरा नाम पढ़ते हैं। जबकि हरियोध हैं, इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध कहते हैं। किसका, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह कहेंगे। जबकि निराला को आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और गुलेरी को कहते हैं, क्या, गुलेरी को कहेंगे चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी। क्या कहेंगे, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं। ठीक, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। और सच्चिदानंद हीरानंद का कौन सा, अज्ञेय हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और 20वां है कि बिहारी के प्रसिद्ध जो है, बिहारी प्रसिद्ध है किस के लिए प्रसिद्ध है, कौन से कविता के लिए हैं, सवैया के लिए हैं, पद के लिए, दोहा के लिए। देखिए बिहारी जो हैं वह जो है दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने केवल रचना यानी कि बिहारी कौन सी कवि थे, बिहारी सतसई, कौन सी, बिहारी सतसई। ठीक, सतसई यानी कि दोहा लिखा था। कौन सा दोहा लिखा था, छंद लिखा था, दोहा छंद इन्होंने लिखा था। बिहारी सतसई यानी कि बिहारी सतसई की भाषा जो है परिनिष्ठ साहित्यिक ब्रज भाषा के अंतर्गत इन्होंने लिखा था। यानी कि इन्होंने इसमें दोहों की संख्या अगर 719 है बिहारी की। और बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन से, निम्बार्क, निम्बार्क यहाँ के निम्बार्क। ठीक, निम्बार्क जो है, निम्बार्क समुदाय में यह बिहारी जो है जो फेमस थे। तो इनका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा, जो है कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बिहारी के पिता के नाम बात करें तो इनके पिता का नाम जो है केशव दास था। क्या, केशव दास इनके पिता का नाम था। जबकि इनके जो गुरु थे, कौन गुरु थे, वो नरहरि दास। कौन थे, नरहरि दास। कौन से, नरहरि दास, इनके नरहरि दास इनके गुरु थे। और बिहारी महाराज जय सिंह के आश्रम में जो है ये थे। कौन से, बिहारी महाराज जय सिंह के आश्रम में जो है यह बिहारी थे। तो ऑप्शन कौन सा है, क्या, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो है संधि से संबंधित है कि पुनः जन्म, पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म का, पुनः धन, पुनः इस तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पुनः धन जन्म। क्या लिखेंगे, पुनः धन जन्म। तो यहाँ पे मिलाएंगे आप, यहाँ पे ए वाला सही होगा, पुनः धन जन्म। यह एक प्रकार का विसर्ग संधि का जो है उदाहरण है। तो इसको विसर्ग संधि के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि विसर्ग संधि में देखेंगे तो स्वर आता है। कौन सा, स्वर आएगा, उसके बाद व्यंजन आता है, व्यंजन आएगा। इस प्रकार की जो है संधि में विसर्ग संधि का जो है प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कि 22वां है कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है। शोक का अस्थाई भाव क्या होता है। शोक का जो है, अब देखिए सबका जो है शांत है, करुण है, हास्य है, वीर है। देखिए ये सभी जो है रस दिए हुए हैं आपके पास। जो है 4 रस है। देखिए शांत रस का, जो शांत रस है, इसका शांत रस का जो है अस्थाई भाव जो है, देखिए हाँ, शांत रस और है, करुण रस है, और जो है हास्य रस है, और वीर रस है। देखिए शोक जो होता है, जो शोक है, यह करुण रस का अस्थाई भाव होता है। किसका, करुण रस का अस्थाई भाव जो है शोक होता है। कौन सा, शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है। और जो शांत जो होता है, जो शांत है, वह कौन किसका अस्थाई भाव है। ठीक, शांत का अस्थाई भाव क्या होता है, शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेश। क्या है, निर्वेद। कौन सा, निर्वेद होता है शांत रस का अस्थाई भाव। ठीक, करुण रस का आपको बताया कि शोक हो गया। और हास्य का अस्थाई भाव है हास। कौन सा, हास्य का अस्थाई भाव हास होता है। वीर रस का अस्थाई भाव जो है वीर, मतलब वीर की भावना जो है उत्साह। कौन सा, उत्साह हो जाएगा। कौन सा, उत्साह। अब देखिए
हास्य का जो हो गया हास्य हो गया, और वीर रस का जो है उत्साह हो गया, और शांत रस का निर्वेद यानी कि निर्वेद या सम भी कहते हैं, निर्वेद हो जाएगा, और करुण रस का हो जाएगा शोक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो गया। और जो है श्रृंगार रस का रति होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का जो है भय होता है। अगला देखें तो अगला है कि 23वां है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर लिखी है। देखिए सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखी है। कौन सी? ब्रज जो है भाषा में जो है इन्होंने जो है सूरदास ने इसको लिखा है जो है, तो ब्रज भाषा इसको आपको लगाएंगे। तो सूरदास ने जो है 3 प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि एक सूर सागर भी है। सो आपका सूर सागर हो गया, सूर सरावली। कौन सा? सूर सरावली। कौन सा? सरावली हो गया। सूर सरावली एक साहित्य लहरी है। कौन सा साहित्य? कौन सा? साहित्य लहरी। कौन सा? साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी इनके जो है कि सूरदास की जो है रचनाएं हैं। देखिए हिंदी साहित्य में अगर भ्रमर गीत काव्य परंपरा का जो प्रवर्तक अगर माना जाए तो यह सूरदास को माना जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न के अनुसार जो है सी वाला विकल्प जो है, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 24वां, दोहा में कितनी मात्राएं होती है। देखिए दोहा की बात करें तो यह एक अर्धसम मात्रिक जो है, अर्धसम मात्रिक जो है छंद होता है। क्या होता है? छंद। अर्धसम मात्रिक छंद है। यहाँ पे देखिए इस छंद में पहला और तीसरा चरण में, पहले और तीसरे चरण में जो है 13 और 13 मात्राएं होगी, जबकि दूसरा और जो है चौथा चरण होगा तो इसमें 11 मात्राएं होगी। ठीक, इसको याद रखिएगा कि पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरा चरण में जो है कि 13 मात्राएं हैं, जबकि जो है सम वाले चरणों में जो है कि इसका जो है दूसरा और चौथा में जो है कि 11 मात्राएं हैं। ठीक, इसके जो है अंत में गुरु और लघु आता है, तो इस छंद में जो है 24 मात्राएं हो जाएंगी। कितना? 24 मात्राएं, यानी कि दोहा में कितना होंगे? 24 मात्राएं हो जाएगी। ए वाला सही है। अब 15वां जो है 25 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 25 जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है। यानी कि अच्छे शब्द में जो है कि अच्छे कुल में उत्पन्न होना कुलीन कहलाता है। कौन सा? कुलीन कहलाएगा। अच्छे कुल में जो है उत्पन्न हुआ कुलीन कहेंगे। अब देखिए समृद्ध का मतलब क्या होता है? समृद्ध का मतलब होता है कि जिसके पास जो है अपार धन हो, जिसके पास अपार धन या संपदा हो, अपार धन संपदा भी हो, संपदा, अपार धन संपदा। धनी के पास केवल धन हो, यानी कि इसके पास बहुत मनी हो, धनी हो, यानी कि बहुत धनी हो, धन हो। कृपाण मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस होगा। कृपाण मतलब कंजूस होगा, जो बहुत कंजूस हो उसे कृपण कहते हैं। कौन सा? कृपण कहेंगे, जो बहुत कंजूस हो। अगला देखें तो इसका जो है ऑप्शन पहला ही सही है 25 का। अगला जो है कि 26वां है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग। देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। कौन सा? दात्री। तो दात्री यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दाता का जो है दात्री हो जाएगा। अगला है कि 27वां। देखिए 27वां, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा। देखिए लड़का है वह पेड़ से जो है, पेड़ से यानी कि वृक्ष से वह गिर गया। तो वृक्ष से गिरना यानी कि वृक्ष से अलग हो रहा है, वो अलग होने की क्रिया में, यानी कि से मतलब अलग होने का जो कार्य होगा वहाँ पे अपादान कारक होगा। कौन सा? अपादान कारक में क्या होगा कि जो अपादान कारक होता है से का जो प्रयोग होगा वह पूर्ण रूप से अलग होने की क्रिया यहाँ पे प्रकट होता है। तो अलग होने की जो क्रिया होगी यानी कि जो अपादान कारक में होगा। लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक। संप्रदान में होता है कि संप्रदान को के लिए होता है। कर्म को अधिकरण मतलब होता है पर। कहाँ? अधिकरण मतलब इसका जो चिन्ह होगा वह पर होगा, यानी कि विभक्ति इसकी पर होगी। तो ऑप्शन जो है 27 का जो है ए वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है कि 28वां है कि पापी में कौन सा विशेषण है। देखिए विशेषण आपको हमने बताया कि 4 विशेषण होते हैं। 4 विशेषण में पहला हो गया जो है संख्यावाची और सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक। एक सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक। इस तरह का जो है विशेषण हो गए। अब देखिए तो पापी में कौन सा विशेषण? पापी एक प्रकार का गुण दिखा रहा है। कौन सा? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। गुण में जैसे कि काला, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, ये सभी जो है एक प्रकार का गुण प्रदर्शित करने वाले विशेषण होते हैं। अगर वही सर्वनाम का प्रयोग होता है तो सर्वनामिक विशेषण होगा, किसी संख्या का प्रयोग होता है संख्यावाची विशेषण होगा, परिणाम का होता है परिणामवाची विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है
जो है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जैसे गुण में भला बुरा, उचित अनुचित, सच्चा झूठा, पापी दानी, न्यायी सीधा शांत, ये सभी जो है विशेषण आएंगे जो है गुणवाचक के अंतर्गत। अगला देखें तो अगला है 29वां जो है क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की स्वजल नीरज सी कल कांति थी, कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों, पहले अलंकार को समझते हैं। देखिए जो रूपक उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार में इसमें उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर उसमें तुलना की जाए तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है, यानी कि समान धर्म के साथ इसमें तुलना करना है। तो यानी कि नवल सुंदर श्याम शरीर की, यहाँ पे श्याम के शरीर की सजल नीरद सी कल कांति, यानी कि इसकी जो है एक जो है उपमा की जा रही है, यानी कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पे जो है पहला ही ऑप्शन सही है। जबकि जो रूपक अलंकार को अगर समझते हैं तो रूपक अलंकार में क्या होगा, उपमेय उपमान में भेद बताता है। क्या इसमें भेद रहित, यानी कि जो भेद बताने वाली क्रिया होती है उपमा उपमेय में, रूपक अलंकार में होता है। जबकि श्लेष अलंकार जो होता है इसका मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या मिलना या अथवा संयोग होता है, यानी कि कोई भी अर्थ हो, यानी कि अनेक अर्थों से बना हुआ एक अर्थ जो चिपका हुआ, यानी कि श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ हो गया, इससे एक ही शब्द में कई शब्द निकलते हैं। 30वां प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न होगा। बीजक किसकी रचना है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी। देखिए अगर बीजक की बात करें तो यह एक भक्ति काल का जो है निर्गुण काव्यधारा है। यह कबीरदास की रचना है, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो है यह माने जाते हैं कबीरदास को। तो इनकी रचना जो बीजक है, जो कबीरदास हैं, इनकी जो है कि प्रमुख 3 रचनाएं हैं, जैसे कि बीजक है, साखी शब्द है, रबैनी, ये सभी तीनों इनको जो है प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं इस क्लास को। धन्यवाद।